Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with History of India 1500 to 1600. Unit number 1, Sources and Historiography. I noticed there was a lack of content available on this subject. So I took the initiative to fill that gap. Creating a single video takes significant time and effort. Best reward for my effort would be you subscribe to my channel. Now without further delay, let's dive in. Have a look at the syllabus and then we'll start. As you can see under Unit 1, first is overview of Persian literary traditions and second is vernacular literature, ब्रज भाषा और तेलुगु तमिल. ये दोनों टॉपिक्स हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेडिवल इंडिया की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में इंसाइट्स देते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ओवरव्यू ऑफ पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशंस. पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशन का रोल. मेडिवल इंडिया के पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली. ये ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनी बल्कि कल्चरल एक्सचेंजेस का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम भी बन गई. जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ और लेटर मुगल्स आए, पर्शियन लिटरेचर का गोल्डन एज स्टार्ट हुआ. वाई पर्शियन लिटरेचर इज़ इम्पॉर्टेंट. पर्शियन में लिखी गई टेक्स्ट हमें रूल्स, कोड्स और एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग के बारे में बताती है. ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है बल्कि उस समय की सोसाइटी, रिलीजन और कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी रिफ्लेक्शन है. की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ पर्शियन लिटरेचर. फर्स्ट, कोर्ट हिस्ट्रीज. पर्शियन में लिखी गई कोर्ट क्रॉनिकल्स हमें रूलर्स के गवर्नेंस, कैंपेन्स और अचीवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. कुछ मेजर एग्जाम्पल्स है. फर्स्ट, बाबुरनामा, ज़ाहिरुद्दीन बाबर. ये एक ऑटोबायोग्राफी थी जो इनिशियली चगताई टर्किक में लिखी गई थी लेकिन लेटर पर्शियन में ट्रांसलेट हुई. बाबर ने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स, पर्सनल लाइफ और हिंदुस्तान के कल्चर और एनवायरनमेंट के बारे में लिखा. बाबुरनामा के थ्रू हमें एक आउटसाइडर के नज़रिए से मेडिवल इंडिया का कल्चरल और ज्योग्राफिकल व्यू मिला है. सेकेंड, अकबरनामा और एन ई अकबरी. अकबरनामा अकबर के रेन की ऑफिशियल हिस्ट्री लिखने के लिए कमीशन की गई थी. इसमें अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को डॉक्यूमेंट किया गया है. एन ई अकबरी ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है जो अकबर के रूल के टाइम का गवर्नेंस सिस्टम डिटेल में बताता है. ये टेक्स्ट उस समय की इकोनॉमी, ट्रेड और टैक्स सिस्टम के बारे में भी इंसाइट्स देता है. नाउ तुजूर ई जहांगीर. जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी स्टाइल का एक टेक्स्ट है जो उनके पॉलिटिकल और पर्सनल एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है. वाई इम्पॉर्टेंट. ये क्रॉनिकल्स हमारे लिए एक डायरेक्ट विंडो है मेडिवल रूलर्स की थिंकिंग और पॉलिसी समझाने के लिए. नाउ सेकेंड, पर्शियन पोइट्री एंड मिस्टिसिज्म. पर्शियन लिटरेचर में पोइट्री का भी बहुत बड़ा रोल था. पोइट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं थी बल्कि इसमें मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी का इन्फ्लुएंस था. एक मेजर कंट्रीब्यूटर था आमिर खुसराव. आमिर खुसराव एक इंडो पर्शियन पोएट थे जिन्होंने पर्शियन और हिंदवी लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके एक यूनिक पोएटिक स्टाइल क्रिएट की. उनकी राइटिंग्स कॉम्पोजिट कल्चर और हार्मनी को प्रमोट करती थी. नाउ थर्ड, ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स. अकबर के कोर्ट में संस्कृत टेक्स्ट का पर्शियन में ट्रांसलेशन एक कल्चरल माइलस्टोन था. फॉर एग्जाम्पल, राज़मनामा ये महाभारत की पर्शियन ट्रांसलेशन था. ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू रिलीजियस और फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और पर्शियन स्कॉलर्स ने इंडियन टेक्स्ट को अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया. नाउ फोर्थ, सूफी लिटरेचर. पर्शियन सूफी टेक्स्ट जैसे कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया और उनके डिसिप्लिन्स के वर्क्स लोगों के स्पिरिचुअल और एथिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते थे. और लेट्स डिस्कस वर्निकुलर लिटरेचर, ब्रज भाषा और तेलुगु तमिल. वर्निकुलर लिटरेचर का इम्पोर्टेंस. जब हम वर्निकुलर लिटरेचर की बात करते हैं इसका मतलब है रिलीजन या लोकल लैंग्वेजेस में लिखा गया लिटरेचर. मेडिवल पीरियड में पर्शियन एक एलीट लैंग्वेज थी लेकिन लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन वर्निकुलर लिटरेचर के थ्रू होता था. भक्ति मूवमेंट और रीजनल किंगडम्स के सपोर्ट के वजह से लोकल लैंग्वेजेस जैसे ब्रज भाषा, तेलुगु और तमिल काफ़ी फ्लरिश हुई. ब्रज भाषा लिटरेचर.
ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन की लोकल लैंग्वेज थी जो मेनली भक्ति और डिवोशनल थीम्स पर फोकस करती थी। भक्ति मूवमेंट के टाइम ब्रजभाषा लिटरेचर ने स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिफॉर्म का काम किया। की फीचर्स इन ब्रजभाषा लिटरेचर। फर्स्ट, सूरदास। सूरदास ने कृष्णा भक्ति पर बेस्ड पोएट्री लिखी जो सुर सागर के नाम से फेमस है। इसका फोकस कृष्णा की लीलास और डिवोटी और डिवाइन के बीच का कनेक्शन दिखाना था। नाउ सेकंड, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा जो रामायण का एक सिंप्लीफाइड और डिवोशनल वर्जन है। ये लोकल मासेस के लिए एक एक्सेसिबल टेक्स्ट था क्योंकि संस्कृत काफ़ी लोग समझ नहीं पाते थे। नाउ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर का डेवलपमेंट मेनली विजयनगर एम्पायर के अंडर हुआ। की कॉन्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट, अल्लप्पका अन्नामाचार्य एक सेंट पोएट थे जिन्होंने लॉर्ड वेंकटेश्वर के लिए डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे। सेकंड, श्री कृष्णा देवार्य एक विजयनगर रूलर होने के साथ साथ एक पोएट भी थे। उन्होंने अमुक तमल्याद्या लिखा था जो भक्ति और धार्मिक टीचिंग्स को प्रमोट करता है। नाउ तमिल लिटरेचर। तमिल लिटरेचर एक एंशियंट और रिच ट्रेडिशन है जो भक्ति और स्पिरिचुअल थीम्स पर बेस्ड है। की कॉन्ट्रीब्यूशंस। फर्स्ट, अल्वर्स और नयानर्स। अल्वर्स विष्णु के डिवोटीज थे और नयानर्स शिवा के। इनका पोएट्री डिवोशन के साथ साथ सोशल हार्मनी और इक्वालिटी को प्रमोट करता था। सेकंड, कंबर। तमिल रामायण जो कंबर ने लिखी थी उसने रामायण को तमिल मासेस के लिए एक्सेसिबल बनाया। नाउ लेट्स कंपेयर पर्शियन एंड वर्निकुलर लिटरेचर। फर्स्ट, on the basis of language, Persian literature was basically in Persian and it was for elite courts, like it was for mainly elite class people. And under vernacular literature, it was a local language which was basically mass oriented. Themes: Persian literature, history, governance, mythicism, poetry. And under vernacular literature, themes was bhakti, devotion, social reform. Audience under Persian literature, elites, rulers and scholars. Under vernacular literature, common people. Examples under Persian, Baburnama, Akbarnama, Sufi poetry. Vernacular literature, Ramcharitmanas, Alwar poetry. This was the comparison of Persian and vernacular literature. Now conclusion. So हमने देखा कि पर्शियन लिटरेचर ट्रेडिशंस और वर्निकुलर लिटरेचर दोनों अपने अपने तरीके से इंडियन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। फर्स्ट, पर्शियन लिटरेचर रूलर्स और एलिट सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को कैप्चर करता है। सेकेंड, वर्निकुलर लिटरेचर कॉमन लोगों के इमोशंस, बिलीव्स और कल्चरल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस वीडियो डील्स विद द बेसिक्स ऑफ योर यूनिट. I have not taken the topic into detail, so I request you guys to go in detail and read more. Also, I will provide PYQs so that you can practice them. And if required, we can discuss the previous year questions as well. Also, I request you guys to tell me in comment section that which topic you need the video on, like which topic I have not covered in this unit, or is there anything which I should explain more? So guys, you tell me, I'll prepare a video on it. I hope this video was helpful to you. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you.